बेटा हमारा टॉपिक क्या चल रहा है यहाँ पे, कैश बुक। ठीक है, सिंपल कॉलम कैश बुक। सर आपने उसके रूल्स बताए कि पैसा आएगा तो क्या होगा वहां पे डेबिट, पैसा जाएगा तो क्या होगा सर क्रेडिट। और साथ ही साथ आपने एक रूल और बताया था क्या, कि अगर कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार वाली ट्रांजेक्शन है, वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कई जगह पे मैंने देखा, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि बेटा ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाली है तो मत करना, लेकिन अगर एग्जाम में आती है तो हमें पहचान कैसे करनी है कि कौन सी ट्रांजेक्शन क्रेडिट की होती है और कौन सी हमारी नॉर्मल होती है। सिर्फ ये 5 केसेस होते हैं बेटा। देखो मैंने नोट क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, हाउ टू डिटरमाइन दैट एंट्री इज इन ऑफ कैश और क्रेडिट, कि वो कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ध्यान से सुनना अब मेरी बात। देखो सबसे पहली एंट्री तो बहुत इजी है, परचेज गुड्स इन कैश। साफ पता चल रहा है सर गुड्स कैसे खरीदा है मैंने, कैश में। तो कौन सी ट्रांजेक्शन होगी सर, कैश ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, राम से गुड्स कैसे खरीदा सर, कैश में। फिर यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स, लेकिन ये भी कैश में। रीजन यहाँ पे ना आगे पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ बेटा, राम शाम किससे खरीदा कुछ नहीं कह रखा, तो ये कौन सी मानी जाएगी, कैश में। परचेज गुड्स फ्रॉम राम क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे किसका नाम दे दिया बेटा, अब उसने एक पार्टी का नाम दे दिया कि मैंने राम से खरीदा है, तो यानी कैसे खरीदा है, ये उधार में खरीदा है। अगर इसी एंट्री को कैसे लिख दे वो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो भी ये किसकी कहलाएगी, क्रेडिट की कहलाएगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, देखो पांचों केसों में से एक ही केस याद रखना है, क्या सर, अगर किसी पार्टी का नाम दिया हुआ है और उसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन है सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अदरवाइज तो बेटा हर जगह पे देखो मेंशन ही है कैश। समझ आ रहा है ना। तो हमें एक चीज याद रखनी है, अगर मेरे को कोई भी परचेज और सेल्स दे रखी है और उसके आगे क्या लगा हुआ है सर, किसी पार्टी का नाम लगा हुआ है, राम श्याम गोविंद कुछ भी, तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन बन जाएगी, मेरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन जाएगी। एक्सेप्ट अगर उसके आगे कैश लिखा है तो वो कैश बनेगी, अगर क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट बनेगी, और कुछ भी नहीं लिखा तो क्या बन जाएगी सर, वो क्रेडिट ही कहलाएगी। समझ आ गया, ये ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होती है, इतना बताने के बाद भी छोड़ के आओगे या कुछ मिस्टेक करके आओगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बच्चे सारे के सारे। अब यहां पे देखिए इसके बाद, बेटा आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, कैश बुक ऑफ सिंपल, उसे क्या बोला गया, सिंपल कैश बुक, या उसे हम बोलते हैं क्या, सिंगल कॉलम कैश बुक। उसमें सिंगल कॉलम क्यों यूज हुआ, अमाउंट के कितने कॉलम थे उसमें, एक ही था ना। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल चीज समझाता हूं, जो हम डेली बेस पे ट्रांजेक्शन करते हैं, मैं दुकान पे जाता हूं, मैंने कोई सामान खरीदा, मैं पेमेंट कैसे कैसे कर सकता हूं वहां पे, और ऑनलाइन। सर जो कैश देंगे वो तो कौन सी में आ गई, कैश बुक में। लेकिन सर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूंगा मैं थ्रू पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये कहां से कटेंगे अमाउंट, मेरे बैंक से। तो यानी सर ट्रांजेक्शन के दो ही मोड है, या तो हम कैश में डील करते हैं या कहां से डील करते हैं, अपने बैंक से डील करते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक भी यही है। सिंपली हमें यहाँ पे क्या देखना है कि कैश और बैंक से हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी। इसको करने से पहले थोड़े से रूल समझा रहा हूं, उसको यहाँ पे देखिए। बेटा देखो, कैश का रूल क्या बताया आपको मैंने, डेबिट कब, जब पैसा रिसीव होगा, क्रेडिट कब, जब पैसा, बैंक का भी तो सेम ही रूल होगा बेटा, क्या, जब बैंक में पैसा जाएगा, यानी बैंक रिसीव करेगा पैसे को, और क्रेडिट भी कब होगा, जब सर बैंक किसी अमाउंट को पे करेगा, या हम बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे, निकालेंगे। रीजन बिहाइंड सर, कैश और बैंक अगर मैं देखूं, बिजनेस के लिए तो दोनों ही क्या है बेटा, असेट्स ही तो है, तो दोनों पे रूल भी क्या लगेंगे सर, सेम ही लगेंगे। तो सर फर्क क्या आएगा, बेटा फर्क ये आएगा कि अगर कोई ट्रांजेक्शन चेक से हुई है, किससे हुई है बेटा, चेक के थ्रू, तो वो चेक वाली ट्रांजेक्शन कहां पे जाएगी, बैंक में। और अगर कोई ट्रांजेक्शन आप कैश से कर रहे हो तो वो कहां पे जाएगी, सिर्फ कैश में। इतना याद रखना है आपने, वरना सारा रूल वही है जो अभी तक आप करते आए हो। यानी सर पैसा आया तो डेबिट। अब मान लो मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखी, क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश आया तो कहां पे आएगा, कैश के डेबिट में, टू राम। इसी एंट्री को मैं ऐसे लिख दूं क्या, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब मैंने क्या रिसीव करा, कैश रिसीव नहीं करा, क्या रिसीव करा, चेक। तो ये वाला अमाउंट आएगा तो डेबिट में ही, लेकिन कौन से कॉलम में आएगा, बैंक में जाएगा। ये डिफरेंस आएगा टू कॉलम के अंदर। समझ आया थोड़ा थोड़ा। अब मैं पहले इसका फॉर्मेट बना रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिए आप पहले, और बातें मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे भाई। डेट, पर्टिकुलर,
इसमें ना एलएफ भी होता है, अभी मैंने बनवाया नहीं है, बाद में बता दूंगा एंड क्लास में आपको। फिर कैश, बैंक, डेट, कैश, और यहाँ पे फिर से। अब बेटा जो 2 कॉलम क्वेश्चन करेंगे ना आप, वो कैसे करेंगे? रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मत करना, कंजस्टेड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट क्या है बेटा, डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक। लगातार आवाज आ रही है भाई। यहां पे देखिए, अब पहली एंट्री है बेटा हमारी यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, डेट में क्या डालना है बेटा हमें? सर ईयर डालना है, 2013 जून, और यहां पे भी 2013 जून। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है बेटा? कैश बैलेंस 500 रुपए, बैंक बैलेंस 1750 रुपए। बेटा मंथ कौन सा है? जून। इससे पहले वाला मंथ कौन सा होगा? मई। तो ये वो बैलेंस है जो मई में हमारे पास बचा होगा। मैंने आपको क्या बताया, जो लास्ट मंथ का बैलेंस होता है जब उसे नेक्स्ट मंथ लेके आते हैं तो क्या वर्ड यूज होता है? टू बैलेंस बीडी। क्या यूज होता है? टू बैलेंस। तो बेटा डेट क्या है दोनों की? 1 तारीख। तो 1 तारीख यहां लिखूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा क्या? टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस कितना है सर? 500, तो कैश में लिख दूंगा 500। बैंक का बैलेंस कितना है सर? 1750, तो बैंक कॉलम में कितना आ जाएगा? 1700। तो कुछ नहीं करा, लास्ट मंथ का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया भाई सबको? ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना बस। अभी अगली एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। बेटा मैंने कुछ शेयर्स बेचे और उससे मेरे को क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ। तो कैश रिसीव हुआ है ना सर? रिसीव हुआ है तो कौन सी साइड आएगा सर? डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन सी डेट पे आएगा सर? 5 तारीख को। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? टू शेयर। कितने के बेचे सर? 5500। तो यहां पे कितना आ गया? 5500। क्लियर? अगली एंट्री पेड इनटू बैंक। इस एंट्री को ध्यान से सुनना बेटा, यही सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली है और कोई एंट्री दिक्कत देगी नहीं इस पूरे क्वेश्चन में। पेड इनटू बैंक। बेटा मैंने पैसे कहां पे जमा कराए? बैंक में। ठीक है, जब मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो सर बैंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन कैश क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल समझो, मेरे पास 10,000 रुपए कैश में रखे हैं। ठीक है, किसी ने घर से कहा बेटा इसमें से 6,000 रुपए कहां पे जमा कराया हो? बैंक में। तो सर बैंक तो क्या हो जाएगा यहां पे? प्लस। लेकिन सर इस 10,000 में से 6,000 क्या हो जाएंगे सर? माइनस भी तो होंगे। कैश में कितने बच जाएंगे अब यहां मेरे पास? 4,000। यही होगा ना एक्चुअल में। तो प्लस क्या हो रहा है सर? बैंक। यानी पैसा कहां पे रिसीव हो रहा है? बैंक को रिसीव हो रहा है। तो रिसीव साइड कौन सी है सर मेरी? डेबिट साइड। टू कैश अकाउंट। मैंने कितने बैंक में जमा करे बेटा पैसे? यहां 5,000। कितने जमा करे? तो बैंक साइड में कितना आया बेटा यहाँ पे? 5,000। ये समझ आई? 5,000 आ गया यहाँ पे। भाई ये रहा ना यहाँ पे, पेड इनटू बैंक 5,000। बेटा कैश में नहीं करा, बैंक में करा। यहाँ पे टू जमा क्या करा है मैंने? यहाँ पे लिख क्या रहे हैं? पर्टिकुलर में हम लिख रहे हैं रीजन कि सर बैंक में क्या जमा हुआ है? कैश जमा हुआ है। उधर दूसरी तरफ जब मैं बैंक में सोचूंगा, ध्यान से सोचना, बैंक में क्या जमा हुआ सर? कैश। ठीक है, अब अगर इसी सेम एंट्री को मेरे को करना पड़ेगा, यहाँ पे किस नाम से करूंगा बेटा मैं इसको? बाय बैंक अकाउंट 5,000 रुपए कैश में से क्या होंगे? माइनस। ध्यान से सुनो क्या करा है मैंने बेटा। बैंक में क्या जमा हुए सर? पैसे जमा हुए। कैसे जमा हुए? क्या जमा करा था मैंने? कैश। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? टू कैश। लेकिन सर दूसरी साइड कैश क्या हो गया मेरा? कम हुआ है ना। कम किस रीजन से हुआ है? क्योंकि वो पैसा कहां पे गया है मेरा? बैंक में गया है। तो यहां पे क्या लिखूंगा सर? बाई बैंक। पर्टिकुलर का मतलब ही क्या है? रीजन बताना कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां पे रहा है। तो सर पैसा आ कहां से रहा है? बैंक में, कैश के थ्रू। और सर बैंक में से कहां से जा रहा है? वो कैश में से कहां से जा रहा है? बैंक की वजह से। इस तरीके की जो एंट्री होती है ना बेटा, इसे बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। और इसके आगे आप साइन यूज करेंगे किसका? सी। किसका यूज करेंगे? सी। सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। सी का मतलब क्या है बेटा? यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री।
कॉन्ट्रा एंट्री उस एंट्री को कहा जाता है बेटा जिसका दोनों साइड इफेक्ट पड़ता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब सर कॉन्ट्रा एंट्री हो कौन कौन सकती है? बेटा दो ही एंट्री कॉन्ट्रा होंगी, या तो बैंक में पैसे जमा कराने की या बैंक से पैसा निकालने की, उसके अलावा कोई कॉन्ट्रा एंट्री है ही नहीं। पहले ही क्लियर कर देता हूं भाई, दो ही जगह होगा, या तो बैंक में जाकर मैं पैसा जमा करूंगा तो दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, या मैं बैंक में से पैसा निकालूंगा तब दोनों जगह इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं है जहां पे इफेक्ट पड़ेगा। अगली एंट्री देख लो, कोई बात नहीं। अगली एंट्री क्या है बेटा? यहाँ पे पेड एस बॉस बाय चेक। एस बॉस को कैसे पे करा है बेटा? मैंने चेक से पे करा है। कैसे पे करा है बेटा? पे करा है तो कौन सी साइड आएगी? पे करा है, पैसा गया है, क्रेडिट साइड। डेट क्या है बेटा मेरी यहाँ पे? 7 तारीख। 7 तारीख को किसको पे करा है सर मैंने? बाय, नाम क्या है भाई साहब का? एस बॉस। अब पे कैसे करा है सर मैंने? वो चेक से पे करा है। चेक से पे करा है तो कहां से कटेगा पैसा? बैंक से। तो ये 300 यहां ना आके कहां पे आएंगे बेटा? आप बैंक में आएंगे। समझ आ गया डिफरेंस क्या चलेगा डबल कॉलम के अंदर? 1250, 1200। अगली एंट्री पेड वेजिस इन कैश 300 रुपए। मैंने वेजिस पे करी बेटा, कैसे पे करी? कैश में पे करी। देवांश कहां पे आएंगी बेटा? क्रेडिट साइड में। तो 9 तारीख को मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बाय वेजिस अकाउंट। 300 रुपए कहां से माइनस होंगे सर? ये कैश से माइनस होंगे। ठीक है। अगली एंट्री रिसीव्ड फ्रॉम ए मुखर्जी बाय चेक एंड सेंड द बैंक। मैंने ए मुखर्जी से एक चेक रिसीव करा और उसे कहां पे जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। तो पैसा बैंक में गया ना बेटा? कहां से आया था? ए मुखर्जी से आया था। तो सर यहां पे 20 तारीख को टू ए मुखर्जी कितना आया था चेक? 600 रुपए का। तो 600 रुपए कहां पे जमा हो गए सर मेरे? बैंक में जमा हो गए। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, अब ये वाली फिर से कॉन्ट्रा एंट्री है। देखो क्या लिखा है, ड्यू फ्रॉम बैंक। ड्यू का मतलब मैंने बैंक से पैसे निकाले। तो बेटा अब मैं बैंक से जब पैसे निकालूंगा तो आएगा क्या मेरे पास? कैश आएगा ना? आएगा और गया समझो। आएगा, आएगा कहां पे आता है बेटा? डेबिट साइड में। कौन सी तारीख है सर मेरी यहाँ पे? 21 तारीख। मेरे पास पैसा आया, कहां से आया सर? वो बैंक से आया। तो मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट। कितने रुपए आए सर मेरे पास बैंक से? 500 रुपए। तो कैश में जमा हो गए। लेकिन सर मैंने बैंक से निकाला भी तो है पैसा, तो बैंक क्या हो जाएगा मेरा? उधर माइनस हो जाएगा। तो सेम तारीख को 21 तारीख को बाय कैश 500 रुपए माइनस कहां से हो जाएंगे बेटा? बैंक से माइनस हो जाएंगे। अब यहां पे क्या वर्ड यूज होगा? कॉन्ट्रा एंट्री और कॉन्ट्रा एंट्री। समझ आई? तो कॉन्ट्रा एंट्री दो ही जगह थी, पैसा डालने की और पैसा निकालने की। अगली एंट्री पेड ऑफिस सैलरी इन कैश। 400 रुपए की सैलरी पे करी बेटा मैंने। कौन सी तारीख को करी है? ये 29 तारीख। तो 29 तारीख बाय सैलरी अकाउंट कितने पे करे बेटा? यहां पे 400 रुपए। सॉरी, कैश में पे करे हैं तो कहां से जाएगा ये? अगली सोल्ड गुड फॉर कैश एंड बैंक द सेम। बेटा ये एंट्री ध्यान से सुनना। मैंने सामान बेचा, सामान बेच के क्या आया होगा मेरे पास? पैसा। वो पैसा मैंने लेकिन कहां जमा कर दिया? पैसा गया कहां? यहाँ पे कैश में आया तो था, लेकिन गया कहां एक्चुअल के अंदर? वो बैंक में गया ना। तो आप सिंपल एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, दो, लेकिन आप सिंगल पे ध्यान दीजिए। आप यहां पे लिखेंगे क्या? टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करी सर? 800 रुपए। वो डायरेक्टली कहां पे शो कर दो बेटा? आप बैंक में शो कर दो कि पैसा कहां पे चला गया मेरा? बैंक में गया। अगली एंट्री पेड रेंट बाय चेक। मैंने रेंट पे करा, कैसे पे करा? चेक से पे करा। तो कहां से जाएगा बेटा ये? बैंक से। तो बाय रेंट अकाउंट कितने रुपए पे करे? 100 रुपए। अगली एंट्री पेड इनटू बैंक 750 रुपए। पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा करा। जमा करा तो क्या होगा सर? फिर से कॉन्ट्रा एंट्री होगी। क्या होगी अब यहाँ पे? कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कुछ भैया बताओ क्या एंट्री होगी भाई इसकी? किसमें जाएगा पैसा? बैंक में जाएगा। ठीक है। 750 रुपए सर बैंक में चले गए। किसके थ्रू गए ये? कैश। और दूसरी तरफ सर कैश में से क्या हो गए सर? ये कम हो गए। किसकी वजह से सर? बाय बैंक। कितने रुपए थे? साढ़े। समझ आ गया? अब बेटा इसका जो बैलेंसिंग का तरीका है ना वो सेम
पहले वाला है। कैश वाले का डेबिट अलग क्रेडिट अलग कर लो, बैंक वाले का अलग कर लो, दोनों के बैलेंस निकाल लो। देखो यहाँ पे करके दिखा रहा हूं अभी। सबसे पहले मैं कैश वाले का ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये तो देखो 55,600 और ये कितना हो गया 6500। देखिए बेटा इसका टोटल कितना आ रहा है मेरा 60, ये डेबिट का टोटल है इसका 6500, बोलिए मत। अब इसके बाद 5300, 5700, 5700 प्लस 750, 6450 कितना हो गया बेटा ये क्रेडिट का 6450, 64। ठीक है, मैंने क्या बताया है, ज्यादा में से कम को क्या कर दो माइनस। कितने रुपए बचे सर यहाँ पे 50 रुपए तो बचे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे बेटा 30 तारीख बाय बैलेंस सीडी, कितने रुपए का बैलेंस आया बेटा यहाँ 50 रुपए का। कितने का बैलेंस आया, टोटल कितना आएगा 6500। कैश का बैलेंस हो गया बेटा। अब किसका चाहिए मेरे को, बैंक। बैंक का टोटल करते हैं बेटा यहाँ पे 1750 प्लस 5000 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 750, इसका टोटल आ रहा है बेटा 8900। डेबिट का टोटल कितना आ गया 80। क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं बेटा यहाँ 1250 प्लस 500 प्लस 100, ये आ गया बेटा आपका 1800। माइनस कर लो 050, कितना आ गया ये 7050। तो यहाँ पे बेटा फिर से वही, यहाँ आ गया 8900 और यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया 7000। अब इसका क्या करना होता है बेटा, इसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा महीना था सर, जून। अगला महीना कौन सा आएगा सर, यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस BD 50 और यहाँ पे क्या लिखूंगा 7050। समझ आ गया क्या डिफरेंस आया। इसे क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ पे टू कॉलम कैश बुक बोला जाता है। एक चीज ध्यान किसका रखना होगा इसमें हमें, कॉन्ट्रा एंट्री का। ये गलत होगी, अभी एक बार करोगे, दो बार होगी गलत होगी, लेकिन तीसरी बार में ठीक हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया यहां तक सबको। एक सेकेंड।